हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एडुफ्यूचर पे। आज क्लास 10 के टॉपिक को लेकर के मैं आज आपके सामने हूं और वो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। स्पेशली हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। ओके, तो देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन से थोड़ा सा अलग होता है। इवन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, इवन न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज अकर, है ना। क्या ज़रूरत है केमिकल कोऑर्डिनेशन का जबकि हमारे बॉडी में न्यूरल कोऑर्डिनेशन है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंसेस क्या है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंसेस है, मैं पहले उसी को डील कर रहा हूँ। न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, देखिए दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। देखो, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में ट्रांसमिशन जो होता है ना, वो या तो न्यूरोट्रांसमीटर से होता है या फिर नर्व इम्पल्स से होता है। आपको याद होगा न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैंने बताया था, एसिटाइल कोलिन, है ना, या फिर नर्व इम्पल्स के फॉर्म में होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ क्या, न्यूरोट्रांसमीटर और नर्व इम्पल्स, है ना, या तो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में या नर्व इम्पल्स के रूप में ट्रांसमिशन होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन में। जबकि इसमें क्या होता है, हार्मोन्स के रूप में। इसमें क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स दैट्स आर स्पेसिफिक बायोकैटलिस्ट। आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। हार्मोन्स क्या होता है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये एक्चुअली में ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जनरली न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मसल्स को या ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करता है। कंट्रोल मसल्स और एंड कर देता हूं एंड ग्लैंड्स, प्रायः ऐसा होता है, कॉमनली मैं लिख देता हूं, कॉमनली, है ना, कॉमनली कंट्रोल करता है मसल्स और ग्लैंड को। जबकि ये क्या होता है, सेलुलर रीजन को कंट्रोल करता है, ये सेल को कंट्रोल करता है। बड़ी सेल, ऑलमोस्ट सारे सेल जो है इसमें कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके, इसका इफेक्ट जो है ना वो आप देखोगे तो टेम्पोररी है। इसके इफेक्ट को आप देखिएगा तो क्या है, परमानेंट चेंज काउज करता है। ये टेम्पोररी इफेक्ट नहीं देता, परमानेंट चेंज काउज करता है। इसको मतलब ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ओके, जनरली आप देखोगे तो रिवर्सिबल है, मतलब आपका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बॉडी का मूवमेंट हो गया, रिवर्सिबल है। प्रायः इरिवर्सिबल है। क्या है भाई, इरिवर्सिबल है ना। इरिवर्सिबल है। ओके, ठीक। इसके बारे में कहा जाता है कि जनरली क्या करता है ना, फास्ट है, मतलब कि नर्वस इंपल्स जो होता है थोड़ा फास्ट मेथड है। ये क्या है, फास्ट मेथड है। जबकि इसके बारे में कहा जाता है क्या, ये स्लो है, फास्ट नहीं, स्लो है ना। हम कह सकते हैं कि मूवमेंट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोवाइड मूवमेंट, है ना, मूवमेंट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। जबकि इसका ये क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट नहीं करता है, एक्चुअली में ये ग्रोथ करता है, मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है ना, ग्रोथ करता है, मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक डिफरेंसेस हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का। यही वजह होता है कि ये दोनों टाइप का कोऑर्डिनेशन हमको चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूरल कोऑर्डिनेशन चाहिए या सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन चाहिए, दोनों टाइप का कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में चाहिए। तो ऑलरेडी इस कोऑर्डिनेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं
केमिकल कोऑर्डिनेशन को। ओके, तो देखिए बच्चों, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हमारा है वो एक्चुअली में ग्लैंड से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है? इसका सेक्रेशन, केमिकल्स का सेक्रेशन किससे होता है? तो ग्लैंड से होता है। अब देखो, हमारे बॉडी में 3 टाइप के बेसिक ग्लैंड्स बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट के हिसाब से और उसके सेक्रेशन के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? डक्ट्स, और किसकी वजह से है? सेक्रेशन की वजह से। डक्ट और सेक्रेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 3 टाइप का हमको ग्लैंड मिलेगा। एक को बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक को बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक को बोलेंगे मेक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, एक्सो, एंडो, मेक्सो। क्राइन इज कॉमन, क्राइन सब में कॉमन है। क्राइन का मतलब क्या होता है? क्राइन का मतलब होता है डक्ट। क्राइन का मतलब क्या होता है? डक्ट। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, मिक्सो मतलब बोथ, दोनों टाइप का। एक्चुअली में कोई ग्लैंड है और इस ग्लैंड से डक्ट निकल रहा है। ग्लैंड विथ डक्ट है, डक्टेड ग्लैंड है। मतलब क्या है? डक्टेड ग्लैंड है। तो ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे क्या भाई? तो आपका लीवर है, इंटेस्टिनल ग्लैंड है, सेलेब्री ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, टीयर्स ग्लैंड है, चलिए ईटीसी है ना। तो ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मतलब डक्ट से सेक्रेशन कहाँ से निकल रहा है? डक्ट से निकल रहा है। ये हो गया ग्लैंड और ये हो गया डक्ट, ये ग्लैंड और ये डक्ट। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्ट अंदर है। डक्ट क्या है? अंदर है। इंडो अंदर की तरफ है, बाहर कोई आपको डक्ट ही नहीं नजर आएगा, है ना। और ब्लड वेसल्स इससे पास करेगा। देखिए ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल इससे पास करेगा तो इसका जो सेक्रेशन होगा ना वो ब्लड से निकलेगा। सेक्रेशन, ट्रांसफर वाया ब्लड। ओके, इसके सेक्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? एंजाइम, जूस बोलते हैं। इसके सेक्रेशन को बोलते हैं जूस। इसके सेक्रेशन को बोलते हैं क्या? हार्मोन। अंतर है दोनों में। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हम लोग जनरल वे में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट है लेकिन बाहर नहीं है, अंदर की तरफ है, डक्टलेस ग्लैंड। बहुत सारे आएंगे, इसी के बारे में हम लोग को डिटेल करना है यहाँ पे। मिक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब दोनों प्रॉपर्टी का है, बोथ एक्सो एज वेल एज इंडो पार्ट। मतलब एक्सो पार्ट भी और इंडो पार्ट भी है, दोनों टाइप का इफेक्ट है। जैसे एग्जांपल में क्या आएगा भाई? तो ओवरी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया, ईटीसी हो गया। तो ये सब क्या है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आप समझ रहे हो एक्सोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है, मिक्सोक्राइन क्या होता है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। तो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है? हार्मोन्स। देखो, बैलिस एंड स्टार्लिंग, यही दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टर्म को दिया था। हार्मोन टर्म इन्हीं के द्वारा दिया गया था, बैलिस एंड स्टार्लिंग। हार्मोन होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ
इंडोक्राइन ग्लैंड है, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जनरली प्रोटीन होता है, मोस्टली प्रोटीन होता है, बट इवन सम आर लिपिड ऑल्सो, सम हैव लिपिड ऑल्सो, कुछ में लिपिड भी मिलेगा आपको, लेकिन ज्यादातर प्रोटीन ही होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? ब्लड के द्वारा, ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड। सब इंपॉर्टेंट चीज है जो हार्मोन्स के बारे में मैं बता रहा हूं। जनरली इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट है इसका। ओके, बहुत ही कम कंसंट्रेशन काम कर देता है इसका, मतलब नीड वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए इसको अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बहुत ही लिमिटेड कंसंट्रेशन चाहिए। क्योंकि अगर हाइपो या हाइपर हो गया, ये मतलब लेस, हाइपो मतलब क्या हो गया? लेस, या मोर हो गया ना, तो ये क्या करेगा? प्रॉब्लम काउज करेगा। मतलब कह सकते हो आप सिंपल वे में कि दे काउज मेजर प्रॉब्लम सच एज, हम कह सकते हैं, मैं क्या लिख दूं इसके बारे में, क्रिएट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम काउज करेगा। मतलब हाइपो और हाइपर जो होगा ना, ये दोनों केस क्या करेगा? प्रॉब्लम काउज करेगा। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन एंटीजेनिक होता है। क्या होता है? नॉन एंटीजेनिक, मतलब ऐसा नहीं होता है कि इसके ऊपर किसी पैथोजन का इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो नॉन एंटीजेनिक होता है। ओके, तो ये सब हो गया डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। अगर हम लोग हार्मोन को क्लासिफाई करें तो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली प्रोटीन होता है और स्टेरॉल होता है ना? क्या होता है? तो प्रोटीन के हिसाब से, और एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा स्टेरॉल, मतलब उसमें लिपिड होता है। अब प्रोटीन में भी क्या होता है? फिनोलिक होता है, पॉलीपेप्टाइड वाला होता है, ग्लाइकोप्रोटीन वाला होता है। तीन कैटेगरी में बांटते हैं, एक को बोलते हैं फिनोलिक, एक होता है पॉलीपेप्टाइड, और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, और स्टेरॉल में तो क्या होगा? लिपिड होगा, मेन रूप से लिपिड होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है लेकिन मेन रूप से लिपिड भी होता है। ओके, तो ये कैटेगराइजेशन है उसका, किसके हिसाब से? तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, है ना? जैसे मान लो फिनोलिक है तो आपको क्या होगा? थायरॉक्सिन फिनोलिक होता है, एड्रेनालिन फिनोलिक होता है। अगर मैं बात करूँ, हालांकि हायर क्लासेस में पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। मान लो पॉलीपेप्टाइड है तो जैसे ऑक्सीटोसिन का नाम सुना होगा आपने थायरॉक्सिन का नाम सुना होगा, आपने प्रोलैक्टिन का नाम सुना होगा, ये सब क्या है? पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन कौन होता है? तो जैसे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। FSH हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ लिपिड का, स्टेरॉल वाला, तो जैसे टेस्टोस्टेरॉन हो गया, लिपिड वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, दिस ऑल आर कंसिस्टिंग स्टेरॉल, स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं उसको हम लोग। ओके, तो ये वेरियस टाइप के हार्मोन्स हैं जो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? डिफरेंट टाइप की जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उसी के बारे में मैं पहले बता दूंगा आपको। और आज एटलीस्ट कम से कम हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो जरूर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में आते हैं। देखिए मैं ऊपर से चल रहा हूं, अगर हम लोग ब्रेन के जोन में आए तो ब्रेन में आप देखिएगा 2 इंडोक्राइन ग्लैंड आपको, बेसिकली 2 या 3 इंडोक्राइन ग्लैंड आपको ब्रेन के पास मिलेगा। एक को बोलते हैं हम लोग पीनियल बॉडी, ओके, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस, और तीसरा हो गया पिट्यूटरी। देखिए 3 जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ पे? तो ब्रेन में मिलेंगे।
थोड़ा और नीचे आते हैं तो आपको नेक के जोन में मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, तो एक मिलेगा थायराइड ग्लैंड और एक मिलेगा पैराथायराइड ग्लैंड। ये आपको मिलेगा नेक के जोन में। कहाँ मिलेगा, नेक के जोन में। थोड़ा और नीचे आते हैं तो हार्ट के जोन में आ जाइए। कहाँ, हार्ट के जोन में आप आ जाओ तो हार्ट के जोन में क्या मिलेगा भाई, तो स्प्लीन मिलेगा, सॉरी स्प्लीन नहीं कर सकते, थाइमस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, थाइमस मिलेगा, ग्लैंड, ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड है, थाइमस मिलेगा। थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, तो लूप ऑफ ड्यूडेनम में मिलता है, लूप ऑफ ड्यूडेनम, है ना। क्या मिलेगा भाई, तो लूप ऑफ ड्यूडेनम में आपको मिलेगा पैनक्रियाज, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, पैनक्रियाज। थोड़ा और नीचे आते हैं तो आपको कहाँ मिलेगा, एबव किडनी मिलेगा, है ना। तो किडनी के एबव में आपको क्या मिलेगा, देखिए ये लोकेशन भी आपको मैं बता रहा हूँ साथ साथ। तो किडनी के ऊपर एबव में क्या मिलेगा, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड। क्या मिलेगा, एड्रेनल ग्लैंड। थोड़ा और नीचे आ जाइए तो मेल में और फीमेल्स में ये अलग अलग मिलेगा। मेल में, फीमेल में, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गोनैड। क्या बोलेंगे, गोनैड बोलेंगे। और गोनैड अगर मेल और फीमेल में देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो एक मिलेगा टेस्टिस और एक मिलेगा क्या, ओवरी। सो दीज आर द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच अकर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। तो यही है वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, हाइपोथैलेमस में। ऐसा करते हैं ना कि बस आज इतना ही मैं करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किसके बारे में, एटलीस्ट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, ओके। तो ये सारा टॉपिक आपको यहाँ तक क्लियर है, कितने टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड और इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल में बने रहने के लिए। थैंक यू अगेन।